रात के 2:17 रिकॉर्ड रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर अंधेरा है, सिर्फ एक ट्यूबलाइट हल्की सी झिलमिला रही है और उस धुंधली रोशनी में एक फाइल अलग रखी है, धूल से ढकी हुई, जिस पर लिखा है फाइल नंबर 302। इस फाइल का नाम कभी पब्लिक रिकॉर्ड में ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन सिस्टम के अंदर काम करने वाले कुछ लोग कहते हैं ये फाइल सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि एक सच को दबाने की कोशिश थी। सब कुछ शुरू हुआ 17 साल पहले। एक छोटे शहर में एक आदमी मरा हुआ मिला। ऑफिशियल स्टेटमेंट सिंपल था, पर्सनल दुश्मनी, केस क्लोज, सेक्शन 302, बस इतना ही। लेकिन पहली अजीब बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं हुई। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरास उस रात टेक्निकल फॉल्ट का शिकार हो गए। तीसरी बात, जो गवाह था उसने 3 दिन बाद अपना बयान बदल दिया। और फिर फाइल नंबर 302 को कॉन्फिडेंशियल इंटरनल आर्काइव में शिफ्ट कर दिया गया। एक रिटायर्ड क्लर्क ने एक बार कहा था, फाइल बंद हुई थी लेकिन सवाल जिंदा रह गए। उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल था, विक्टिम का असल काम क्या था। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वो एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसके बैंक ट्रांजैक्शंस कुछ और कहते थे। फॉरेन ट्रांसफर्स, अननोन शेल अकाउंट्स और कुछ एन्क्रिप्टेड ईमेल्स जो कभी डिकोड नहीं किए गए। जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आरिफ मलिक ने आरटीआई फाइल की, तो जवाब मिला, रिकॉर्ड मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस्ड, इतना सिंपल लफ्ज, लेकिन सिस्टम में रिकॉर्ड तब मिसप्लेस होता है जब कोई चाहता है कि वो मिला ही ना। आरिफ ने अनऑफिशियल सोर्सेज से पता लगाया कि फाइल नंबर 302 के अंदर एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी था जो कभी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुआ। उस स्टेटमेंट में लिखा था कि विक्टिम ने अपनी मौत से 48 घंटे पहले एक मीटिंग अटेंड की थी। मीटिंग में कौन था? नाम ब्लैंक था, सिर्फ एक कोड मेंशन था, प्रोजेक्ट S17। प्रोजेक्ट S17 क्या था? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंटेलिजेंस ऑपरेशन या कुछ और? जब आरिफ ने इस कोड को ट्रेस करने की कोशिश की, तो उसका फोन टैप होने लगा, ईमेल्स हैक हुए और फिर एक रात उसके घर के बाहर एक अननोन गाड़ी 3 घंटे खड़ी रही। ये कोइंसिडेंस था या वार्निंग? फाइल के अंदर एक और चीज थी, एक फोटोग्राफ, ब्लरी सी इमेज। 3 लोग कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे हुए, विक्टिम उनमें से एक था, बाकी 2 लोग के चेहरे शैडो में थे। अजीब बात यह थी कि बैकग्राउंड में एक गवर्नमेंट इंसिग्निया नजर आ रहा था, लेकिन वो ऑफिशियली उस डिपार्टमेंट का नहीं था जहां से केस इन्वेस्टिगेट हुआ। मतलब या तो फोटो फेक थी या इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाई गई। 17 साल तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि मीडिया ने उस वक्त सिर्फ एक नैरेटिव दिखाया, सिंपल मर्डर केस। पब्लिक ने मान लिया। लेकिन जब आरिफ ने पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, तो पता चला कि विक्टिम ने मौत से 1 घंटे पहले एक सिक्योर सैटेलाइट नंबर पर कॉल की थी। सैटेलाइट नंबर आम इंसान यूज नहीं करता। इस वक्त तक क्लियर था, ये रैंडम किलिंग नहीं थी। फिर एक और ट्विस्ट आया। कोर्ट आर्काइव में एक मिसिंग एनेक्स्चर का रेफरेंस मिला, एनेक्स्चर C4। C4 में क्या था, किसी को नहीं पता, लेकिन रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ऑफ कैमरा कहा कि अगर एनेक्स्चर C4 पब्लिक हो जाए तो नैरेटिव बदल जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी, एक लोकल मर्डर केस में? फाइल नंबर 302 में एक रेड स्टैंप लगा है, डू नॉट डिजिटाइज। जब रिकॉर्ड डिजिटल होता है तो ट्रेस होता है, हार्ड कॉपी कंट्रोल में रहती है। जिस दिन विक्टिम मरा, उस दिन सिटी सर्वेलेंस सर्वर 27 मिनट के लिए ऑफलाइन था। ऑफिशियल रीजन, पावर फ्लक्चुएशन। लेकिन पावर ग्रिड लॉग्स में उस वक्त कोई फ्लक्चुएशन रिकॉर्ड नहीं हुई। अब सवाल ये नहीं कि मर्डर किसने किया, सवाल ये है कि मर्डर क्यों हुआ। फाइल नंबर 302 अब भी वहीं रखी है, धूल में लिपटी हुई। लेकिन एक दिन जब वो फाइल खुलेगी, तो शायद सिर्फ एक मर्डर का राज नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का चेहरा सामने आ जाएगा।